गलत तरीके से महानगर पालिका के अधिकारी गरीब जनता पर अत्याचार कर रही है, गलत तरीके से उनको बिल भेज रही है। जो बिल उनको 2019 में आना था, 20 में आना था, 21 में आना था, वो 2022 में आ रहा है। दर्शाया जा रहा है कि गवर्नमेंट के पेपर के साथ छेड़बदल किया गया है। तो हमने वार्ड ऑफिसर को पूछा, उनको कहा कि ये सब जो बिल आ रहे हैं गलत तरीके से पब्लिकों को हरेसमेंट करने के लिए आ रहे हैं। अधिकारी से क्या बात हुई उनकी और क्या आश्वासन उन्होंने दिया? जैसे कि अभी गणेश मूर्ति नगर से रहीवासियों को वाटर बिल जो कि 2-2, 3-3 साल के भेजे जा रहे हैं, उनके कंप्लेंट हमारे पास आए कि राजू भाई हमारे पोस्टमैन आकर के हमको बिल देके जा रहा है। जब हम गए, जो उन्होंने बिल दिखाया 2019 के बिल, 20 के बिल और 21 के बिल जो कि 2022 में जनरेट हुए हैं अभी। तो फिर हमने देखी कि इसमें बहुत सारे और मतलब प्रॉब्लम है, दिक्कत है, गलत तरीके से इन्होंने बिल भेजा है। जैसा आपका आरोप है जल विभाग में कि जो पानी की सप्लाई बिना होते हुए भी लाखों के बिल आपको दिए गए और इसका बिल आपको भुगतान करने के लिए उन्होंने बिल भेजा आपको। देखिए, अभी तो हम वार्ड ऑफिसर को मिले, वार्ड ऑफिसर को हमने बताया कि गलत तरीके से महानगर पालिका के अधिकारी गरीब जनता पर अत्याचार कर रही है, गलत तरीके से उनको बिल भेज रही है। जो बिल उनको 2019 में आना था, 20 में आना था, 21 में आना था, वो 2022 में आ रहा है। इसमें से तो कई बिल उनको खुद को नहीं पता है कि उनके पानी कहाँ पे यूज हो रहे हैं। तो आपका ऐसा आरोप है कि जो कोरोना के महाकाल में सप्लाई जो वाटर सप्लाई की दी है तो वो बिल होल्ड करके सडनली 2021 और 22 में सारे बिल एक साथ में आपको दिए गए? देखिए, अभी ये जो ये रॉन्ग तरीके से बिल आ रहे हैं, तो कुछ रहीवासियों ने छानबीन की, गवर्नमेंट के ये सब पेपर है जो कि बाकायदा रहीवासियों ने निकाल के दिया है। इसमें बहुत सारे ऐसे चीज दर्शाया जा रहे हैं कि गवर्नमेंट के पेपर के साथ छेड़बदल किया गया है। तो हमने वार्ड ऑफिसर को पूछा, उनको कहा कि ये सब जो बिल आ रहे हैं गलत तरीके से पब्लिकों को हरेसमेंट करने के लिए आ रहे हैं, आप इस पर कुछ कार्रवाई करिए। तो उन्होंने कहा है अगर गवर्नमेंट के पेपर के साथ कुछ रॉन्ग एंट्री करके गलत तरीके से पेपर के साथ छेड़छाड़ किया है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। हमको ऐसा आश्वासित किया उन्होंने। अच्छा, अधिकारी से क्या आपको आश्वासन मिला है इस चीज़ को लेकर? अभी वार्ड ऑफिसर ने तो हमको गुरु साहब ने कहा है कि आप 2 दिन के बाद आइए, लिखित में आप अपने कंप्लेन दीजिए। हम कल या तो परसों लिखित में कंप्लेन देने वाले, कंप्लेन देने के बाद हम उनके पास बैठेंगे। उन्होंने कहा कि हमको सिद्ध करके बताइए कि किस तरीके से गलत बिल अधिकारियों ने फेरबदल करके पेपर की दी है। जैसे कि हमारे सामने देखिए उनके मित्र जो सोशल एक्टिविटीज है स्लम्स में और बहुत सारी समस्या को लेकर ये कार्य करते हैं, हमारे सामने जगदीश जी, उनसे भी जानते हैं इस समस्या को लेकर। गलत तरीके से हमें ए वार्ड के वार्ड ऑफिसर ने कहा गया है कि जो गलत तरीके से ऑफिसरों ने फेरबदल पेपर में की है। मतलब क्या कहना है फेरबदल, मतलब किस तरह से फेरबदल आप बताना चाह रहे हैं? मतलब जो पी फॉर्म 2019 में ज्वाइंट कनेक्शन ही नहीं हुआ है उसका भी बिल भेजा है उन्होंने। अच्छा, आपका ऐसा आरोप है कि अधिकारियों पे जिसके पी फॉर्म भी इशू नहीं गए, कनेक्शन की सप्लाई भी हुए लेकिन वाटर सप्लाई आपको दी नहीं गई और उसके बिल आपको जनरेट करके आपके संस्था को दिया गया। हाँ। ये भले देख सकते हैं आप किस तरह से जनता को परेशान किया जा रहा है और जो पी फॉर्म कैंसिल भी हो सकता है करने की कोशिश अधिकारी कर सकते हैं। इनके ऐसे गंभीर आरोप है और हम जानेंगे इससे और सारी क्या जानकारी आपको मिली अधिकारी द्वारा। मेरा तो एक ही कहना है, जैसे देखो 2019 से बिल आता है, कोई गरीब आदमी है वो 2019 से उसको बिल आता है तो वो हर महीने क्या करेगा, जैसे 1000 रुपये का बिल आया तो जो बाकी के जो लोग हैं उनसे 100 रुपये जमा करके वो 1000 रुपये बिल भरता था मंथली। तो जबकि वो कनेक्शन उस टाइम पे ज्वाइंट ही नहीं हुआ, वही अचानक से महानगर पालिका के कुछ भ्रष्टाचारी अधिकारी कुछ लोगों के साथ में मिलके ये महानगर पालिका में बहुत बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार किया जा रहा है, उसके खिलाफ हम बड़े पैमाने पे आवाज़ उठाएंगे। और हमें अभी वार्ड ऑफिसर गुरव सर ने काफ़ी अच्छी तरीके से बोला गया है कि हम जो आप गलत तरीके से महानगर पालिका में काम हुआ है उनके ऊपर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। तो इसीलिए हमने मंडे के लिए पूरा कंप्लीट एविडेंस के साथ में मंडे या मंगलवार को हम देने वाले हैं। जैसे कि मैं श्री गणेश मूर्ति नगर का निवासी हूँ, तो वहाँ पे जब रहीवासियों को बिल आया तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि राजू भाई ऐसे ऐसे बिल आ रहे हैं, सडनली हमको बिल आ रहे हैं। और कुछ लोगों ने कुछ दस्तावेज भी यहाँ से निकाले थे कि गलत तरीके से बिल आ रहे हैं। तो आज वो हम दस्तावेज ले करके वार्ड ऑफिसर से हमने गुरु साहब से मिले तो उनको हमने दिखाया है कि सर ऐसे ऐसे बिल आ रहे हैं जो कि
इनको पानी जा भी रहे कि नहीं भी जा रहे उनको खुद को भी नहीं पता है। फिर भी उनको बिल भेजा रहा है हर महीने। हर महीने तो उन्होंने भेजा ही नहीं ना बिल, यही तो दिक्कत का सामना करना पड़ रहा रही वासियों को। तकरीबन कितने का बिल आया एक संस्था को? एक संस्था को 1.5 लाख 2 लाख रुपए के बिल आए, और वो भी 2022 में जनरेट हुए हैं बिल। 2021 के भी 2022 में हुए, 2021 के भी 2022 में हुए, 2019 के भी 2022 में हुए। लेकिन मैं जो अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, पेपर में हेरा फेरी कर रहे हैं, रॉन्ग तरीके से जो बिल भेज रहे हैं, उनको मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, जनता रहवासी गरीब है लेकिन लाचार नहीं है, तो इसका भी न्याय हम लेकर के रहेंगे। रहीवासी को जहाँ जहाँ तकलीफ होगी हम वहाँ पे अपनी आवाज़ उठाएंगे, बुलंद करेंगे अपनी आवाज़, क्योंकि अभी हमारी आवाज़ कोई दबा नहीं सकता है, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। और जो आम जनता है और उनकी जो सोसाइटी उनको जो मदद करती है, सहयोग का काम करती है, ऐसे सोसाइटी लोगों को भी लोग अधिकारी द्वारा ऐसे बिल देकर उनको डराया धमकाया जाता है। और ये जो समझने वाली सीधी सी बात है कि अगर आपको कनेक्शन दिया गया पानी का, जबकि उसमें पानी सप्लाई नहीं, तो बिल देने का कोई उसमें गणेश मूर्ति नगर के रहवासियों को गलत तरीके से बिल भेजा जा रहा है। जब उनकी कंप्लेंट हमारे तक आई है, चाहे जो भी हो, हम तो आवाज़ उठाएंगे। जैसे जैसे जहाँ जहाँ हमको कंप्लेंट आएगी, गलत काम हुए हैं, गलत चीज़ हुए हैं, उसके लिए चाहे हमको कुछ भी करना पड़े, चाहे हमारी जान क्यों नहीं चली जाए, लेकिन हम न्याय लेकर के रहेंगे अपने रहवासियों के लिए कुलाबा विधानसभा में। बहुत बहुत धन्यवाद जो अपना जोश और जो व्यक्तिगत बताया उन्होंने लोगों के लिए। और स्लम्स जो मुंबई के कफपेट स्लम में मूर्ति नगर और अंबेडकर नगर है, वहाँ के एरिया में ये सोसाइटीज़ वाले और ये सोशल एक्टिविस्ट काम करते हैं। ये बड़ी खुशी की बात है। ऐसे लोग काम करते रहे तो समाज में बहुत सारे गरीबों को इसका लाभ भी मिल सकता है। तो हम चाहेंगे ऐसी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।